लेकिन हमें जो लैडर है उसकी लेंथ तो पता है ना, आर। मैं इसको आर, मैं इसको कैपिटल आर कह देता हूँ। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आर वाई कहलाएगा, और ये वाला आर का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। एंगल तो हमें पता है ना, ये वाला ये 70 का है। अब हमारे पास आर वाई भी कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि एंगल हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा वो आपके पास आ जाएगा एफ डब्ल्यू इंटू आर वाई, क्योंकि एफ डब्ल्यू जो है वो यहां से इस तरफ मुड़ के लग रही है ऐसे। ये तो आपको मालूम है, ये आपके पास एफ डब्ल्यू है। और उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाला है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके साथ ये वाला है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ डब्ल्यू आपके पास कितना है ये अननोन है, और आर वाई आपके पास कितना है? आर वाई इज आर साइन थीटा। एफ डब्ल्यू आपके पास अननोन है, आर आपके पास 4 है, और साथ में आपके पास साइन 70 है। अब क्योंकि जो लैडर है वो रेस्ट में है, इट मींस क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। हम इसको यूं करके लिख लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आपके पास कितना आया? एफ डब्ल्यू 4 साइन 70, 4 एफ डब्ल्यू साइन 70। और ये कितना था आपके पास? 240 cos 70। अब ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, 4 को काट दिया इसके साथ, तो ये आ गया 60। तो एफ डब्ल्यू आपके पास कितना आ गया? 60 cos 70 डिवाइडेड बाय साइन 70। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डब्ल्यू इक्वल टू 60 cos 70 को मैं लिख सकता हूँ यूं करके, मैं इसको tan 70 बना देता हूँ। साइन ओवर कॉस टेन होता है, तो टेन नीचे मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि साइन नीचे था। ठीक है, अब यहां से आप लोग जरा कैलकुलेटर निकालो। जो टेन 70 है उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 2.7474। 60 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 21.83। अब ये आपके पास आ गई वो वाली फोर्स जो दीवार लगा रही है। अब जो नॉर्मल फोर्स होती है वो एक्चुअली वेट के बराबर होती है, जो कि 120 न्यूटन। ठीक है, अब आपके पास दो फोर्सेस निकल आई। कौन कौन सी फोर्सेस? आपके पास जो दीवार फोर्स लगा रही है वो यू है, और जो नॉर्मल फोर्स, अच्छा मैं इसको यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ, और जो नॉर्मल फोर्स लग रही है वो कुछ यूं है ऐसे। जो नॉर्मल फोर्स है वो वेट जितनी ही है, ये आ गई 120, और ये अभी आपने कितनी निकाली है?
21.84। अब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो आप निकाल सकते हैं ना यहाँ से। अब रिजल्टेंट वेक्टर यू मुड़ के ड्रॉ करें, ऐसे। ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का, जिसको मैं एफ का नाम दे देता हूँ। आप ये जरा कैलकुलेट करेंगे, एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 120 स्क्वायर प्लस ये जरा कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसको किया तो ये आपके पास आता है 14,876.907। अब जरा आप इसका स्क्वायर रूट लें। जैसे आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये आ गया 121.97 न्यूटन। अच्छा, आप लोग कोई की बुक, कोई किसी का टीचर, कुछ कोई अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कराना चाहता है, मुझे कोई एतराज नहीं, आप मुझे दिखा दीजिएगा, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब जरा